इसलिए शास्त्र कहता है कि पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भागा। रसिक बनी मीरा एक ही जन्म में रसिक बनकर परमात्मा के चरणों में समाहित हो गई। गोदाम्बा जी एक ही जन्म में भगवान श्री रंगनाथ को प्राप्त कर ली। सदना कसाई की भक्ति ऐसी चढ़ी, भावुकता ऐसी चढ़ी कि महाराज एक ही जन्म में भगवान को प्राप्त कर लिया। भिलनी एक ही जन्म में जीवन को प्राप्त कर ली। तो इसलिए भावुक बनो, रसिका भुवि भावुक। और अगर भावुक नहीं बनोगे तो याद रखना जीवन पर्यंत कथा सुनते चले जाओ, फिर कोई फायदा नहीं। याद रखना बंधु, पात्र की आवश्यकता नहीं है, आज के समय पात्रता की आवश्यकता है। एक छोटा शिशु भूख से व्याकुल हो और आप स्वर्ण के पात्र लेकर जाओ और उसमें सहस्त्र छिद्र हो, वह उस बच्चे के लिए उस स्वर्ण के पात्र की महत्व नहीं है। आप स्टील के पात्र लेकर जाओ और उसमें थोड़ा दूध डाल दो और एक भी छिद्र न हो तो उस सोने के पात्र से अधिक महत्व उस स्टील के पात्र की पात्रता की महत्वता बढ़ जाती है। उसी प्रकार बंधु शास्त्र कहता है कि तब तक पियो जब तक मोक्ष न हो जाए। और मोक्ष का मतलब क्या है? बोले कि ममता, अहमता, अहंकार, ईर्ष्या, मात्सर्य इस जीवन से जब तक छूट न जाए, जब तक हम अपने अंदर के बंधनों से मुक्त न हो जाएं, तब तक इस संसार के सारे बंधन निरर्थक हैं। और तब तक कथा सुनो। यह कथा ही है जो हमें अनेक अनेक बंधनों से मुक्त दिला सकती है। इसीलिए महाराज के कहते कि निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुख मुखाद्रमितद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। रसिक जन और भावुक जनों के लिए कथा, कथा सभी के लिए भी है और कथा दो जनों के लिए विशेषकर है। इसमें वर्णाश्रम धर्म की व्याख्या नहीं की गई कि ब्राह्मण सुन सकता है, क्षत्रिय नहीं सुन सकता है, या क्षत्रिय सुन सकता है वैश्य नहीं सुन सकता है, वैश्य सुन सकता है शूद्र नहीं सुन सकता। ऐसी बात नहीं है बंधु। बस रसिक जन हो, भावुक जन हो, रसिका भुवि भावुका। और जो रसिक जन नहीं है, जो भावुक जन नहीं है, उनके लिए यह कथा नहीं है। इसीलिए बंधु वेदव्यास जी ने मंगलाचरण का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। नैमिषारण्य की उस पावन भूमि में नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। आज महाराज अपने अनुष्ठान से अवकाश लेकर इकट्ठा हुए। सत्रम स्वर्गाय लोकाय, ऐसा नहीं कि ये फ्री फंड के बैठे थे। आज इन्होंने अपने लोक कल्याण के लिए अवकाश लिया है अनुष्ठानों से, और तब आकर यहाँ पर इकट्ठा होकर महाराज कुछ निवेदन किया है। और सौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रकार के प्रश्न किया है, और यहीं से सौनक सूत संवाद प्रारंभ होता है। भागवत के प्रथम स्कंद से कथा यहीं से प्रारंभ। महात्मा की कथा तो जैसे दवा का एडवर्टाइज होता है, जैसे किसी वस्तु का एडवर्टाइज होता है, वह भागवत की एडवर्टाइज है, महत्व उसका प्रचार है महात्मा के विषय से। कथा तो प्रथम स्कंद से। कुछ लोग कह देते हैं महाराज भागवत में वर्णन है कि भाग्योदय न बहुजन्म समर्जित। हमने कहा भागवत में वर्णन है कि महात्मा में वर्णन है? और भागवत में वर्णन है तो भागवत के किस स्कंद के किस श्लोक किस अध्याय में वर्णन है? बोले महाराज पहले ही वर्णन है। तो बोले भागवत को महात्मा है, वो भागवत नहीं है। जैसे पिता के वर्णन करने के लिए पूर्वजों का नाम वर्णन किया जाता है कि फलाने दादा, फलाने परदादा, और उसके बाद उस पीढ़ी में हम हैं। उसी के प्रकार पुराणों की प्रशंसा के लिए पुराणों के माध्यम से उसे संपुटित किया जाता है।